आसानी से मिल जाते थे डायरेक्टर आसानी से प्रोड्यूसर मुंबई नहीं, में? बहुत मुश्किल से। हम्म हमें रिकमेंडेशन लेटर के बाद भी 7 चक्कर लगाने के बाद उनको 8वें 9वें चक्कर में वो उनसे मुलाकात रूबरू हो पाए, और वो भी एकदम से चलते चलते बात हुई उनसे। हम्म उन्होंने अपने असिस्टेंट को बोला, देख लेना ये हम्म हमारे मिलने वाले के थ्रू आए हैं, ऐसा है वैसा है। हम्म, रेफरेंस सिर्फ इतना होता था कि आपको ऑफिस में एंट्री मिल जाती थी, ठीक है। आपको जॉब मिल जाएगा ये कोई गारंटी वो आपको नहीं, योग्यता से मिलता वो था। आपको योग्यता से ठीक मिलता है उसे तो आपने प्रकाश मेहरा को कहा कि मुझे कैमरे के पीछे काम करना पीछे है। काम करना है। ठीक है। ठीक है, उनके सेट पे जाने लगे शूटिंग पे, लेकिन कैमरामैन से जब तक कैमरामैन अपने पास नहीं रखेगा कैमरे को कोई छूने देगा नहीं हमें, हम्म, है। तो उनके फिल्म के 2-3 शेड्यूल अटेंड किए हमने, हम्म, नहीं हो पाया, कुछ सेटिंग नहीं हो पा रही थी। फिर वापस हम वहां से निकले। हम्म। तब तक कैमरा चलाना आता था आपको? नहीं आता था, कुछ नहीं आता था कैमरे के जी। बारे में, हम्म, जीरो थे हम एकदम। हम्म, ख्याली मतलब इमेजिनेशन बहुत तगड़ी थी कि इसको यार ये साहब ऐसे कर रहे हैं, इसको इस तरीके से किया जा सकता है, ऐसे कर सकते हैं, ये हो सकता है, लेकिन हम किसी को बोल नहीं सकते, हम हम्म, नो बड़ी, हम्म, हम कौन है। विचार बहुत आते थे विचार दिमाग बहुत में। आते थे। हम्म, वो छोड़ने के बाद हमने वापस सिक्योरिटी ज्वाइन किया। ठीक बात है। इस बार हमने इस शर्त पे किया कि हमें स्टूडियो चाहिए। ठीक है, और स्टूडियो मिल गया? इस बार स्टूडियो मिला। कौन सा स्टूडियो था? ये स्टूडियो प्लस करके एक था, जहाँ पे चैनल वी के और MTV के शोज मोस्टली एडिट होते थे। वहाँ पे उनके डायरेक्टर सिनेमाटोग्राफर भी आते थे, और पीछे शूटिंग फ्लोर था बड़ा। वहाँ हमारी मुलाकात होती है एक एडिटर से, यूसुफ खान नाम है उनका जी। उनसे हमारी अच्छी मित्रता हो जाती है, उनसे हम शेयर करते हैं। तो उन्होंने हमें 2-3 कॉलेजेस में भी भेजा, बताया कि वहाँ जाके आप कोर्स कर लो, बट आगे जाते हैं तो सब बोलते हैं प्लस की डिग्री चाहिए, +2। आप पढ़े लिखे नहीं थे? पढ़े लिखे 10वीं भी नहीं थे, पास नहीं थे? ठीक वहाँ बात पे है। हमने गए कॉलेज में, सेंट जेवियर्स कॉलेज है बॉम्बे का, वहाँ भी हम गए। वहाँ जाने के बाद उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला हमको +2 की डिग्री चाहिए, 12th कम से कम होना चाहिए। तो नहीं हो पाया मामला, सेट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। फिर वहाँ हम स्टूडियो में वापस कंटिन्यू जॉब किए, आने जाने लगे। वहाँ पे हमारी मुलाकात हुई एक बहुत बड़े फिल्म मेकर है, जिन्होंने अपना फिल्मी पुणे FTI से कोर्स किए हुए हैं, वो किरण देवंस नाम है उनका, ठीक। जिन्होंने कयामत से कयामत तक शूट की थी, सिनेमाटोग्राफर। तो उन्होंने, हम उनके पीछे काफ़ी रिक्वेस्ट की उन्होंने, तो उन्होंने बोला बेटा कॉलेज अगर नहीं मिल रहा है ना तो तुम फील्ड से सीखो। क्या उम्र थी आपकी इस वक्त? मेरी उम्र अराउंड रही होगी 20-21 साल। ठीक है, 21 साल ऑलमोस्ट हो गया, 3 साल हो गए थे मुंबई। वो शख्स आखिरकार में मिल गया जिसकी लंबे टाइम से अभी भी तलाश नहीं मिले थे जी, अभी उन्होंने बोला। अब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें अपने साथ रख लिए, तो बेटा मेरे पास तो ऑलरेडी है बहुत से लोग, देखो ट्राई करो। बड़े सिनेमेटोग्राफर ज्यादा काम, बहुत काम था उनको। ठीक बात। उसी स्टूडियो में एक आते थे फोटोग्राफर, जिनका नाम था तेजल पटनी। तेजल पटनी जो अभी आज की तारीख में इंडिया में नहीं है, मतलब दुबई शिफ्ट हो गया, और बहुत अच्छा काम है उनका, बहुत ही जीनियस आदमी है। मतलब उन तक, उनके लेवल तक पहुंचना मतलब ड्रीम है अभी भी हमारा जी, इस लेवल पे है वो आते जाते थे। तो स्टूडियो में एक एडिटर थे यूसुफ खान करके, तो उन्होंने मेरे को बोला कि, मेरे को सखा बोलते थे वो, शेखावत नहीं सखा बोलते थे, सखा तुझे लाइफ में कुछ बनना है ना, इस आदमी को पकड़ जी, यूसुफ, तेजल को। हाँ, यूसुफ खान ने आपको कहा यस, तेजल को पकड़ लो, तेजल पटनी को पकड़ो, तेजल पटनी जी, और इनको अपनी आदत लगा दो, ये उठे बैठे कुछ भी करे ना, कुछ भी काम हो तो तेरे को शेखावत नाम आना चाहिए। मुझे शॉर्ट फॉर्म में शेखावत ही बोलते थे वहाँ पे लोग। तो मैंने उनको कन्विंस करने के लिए मंत्र दे दिया यूसुफ खान ने आपको। मुझे 6 महीना लगा कन्विंस करने के लिए। 6 महीने बाद तेजल साहब ने हाँ कही, ठीक है आजा मेरे साथ। उनका बोलना था और मैंने जॉब छोड़ दिया जी, फट जॉब छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने 1 महीना मेरे को घुमाया इधर उधर। फिर बाद में एक दिन मेरे को लेके बैठे और मेरे को पूछा बेटा तो करना क्या है। मैंने कहा कुछ भी करो, तुम मेरे को अपने घर में काम करो चलेगा, मुझे काम सीखना है आपसे। ये जो फोटोग्राफी आप करते हो, ये जो वीडियोग्राफी आप करते हो, ये मेरे को सीखना है। तेजल पटनी का काम सीखना है साहब से। तो उन्होंने बोला ठीक है आजा। उन्होंने मुझे अपने साथ एज ए पियून रखा, नॉट असिस्टेंट, एज ए पियून। क्या काम होता था आपका? मेरा काम होता था उनके बिल्स बेचाना, उनका शूट किया हुआ रॉ मटेरियल प्रोसेस के लिए लैब में लेके जाना, वहां से प्रोसेस करवाना और उसे लेकर के क्लाइंट तक पहुंचाना। घर के काम से बच गए फाइनली? घर के काम से बच गए, ठीक बात है। ठीक है जी, घर के काम से बच गए। वो उन्होंने कभी मुझे फोर्स नहीं किया करने के लिए, बट हाँ उनको मैंने 1 महीने के अंदर ही इम्प्रेस किया। उन्होंने मुझे ऑफर किया था कि बेटा तुझे यहाँ पर जो तू काम करता है तेरे को
10,000 कुछ मिलता है, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं है देने को, मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मैंने कहा सर आप जो दो, मेरा खर्चा चलना चाहिए मुंबई में, मुझे 10,000 नहीं चाहिए। तो उन्होंने कमिट किया मैं तेरे को 2,500 मंथली दूंगा। मैंने कहा इट्स ओके, चलेगा, मुझे काम करना है आपके साथ, ठीक है। तो हो गया उनके साथ शुरू सफर। अब उन्होंने रखा था कि ठीक है बच्चा है, नया नया जुनून है, थोड़े दिन रखेगा चला जाएगा बाद में। वो मुझे जैसे सेट पे पहुंचते थे स्टूडियो, मुझे बोलते हाँ ये काम करना है, ये बिल चर्च गेट जाके देके आना है। स्टूडियो था दादर में। उसने ये बताइए तेजल पटनी उस टाइम पे किस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, कौन कौन सी फिल्म के सेट पे? फैशन पुलिस करके एक फिल्म टीवी पे शो आता था, चैनल वी पे। फिल्मों तक कभी भी नहीं पहुंचे थे? नहीं, फिल्मों तक वहां तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है, वहां तक थे। फिल्म की पब्लिसिटी वगैरह, दिल चाहता वगैरह उन्होंने किया है, काफी किया है, काफी फिल्में की है। रहमान पे टीवी शो तेजल पटनी शूट कर रहे थे, हाँ, वहां वहीं से शुरू हुआ था चैनल। ठीक। तो वहां से वो मुझे बिल्स वगैरह देते थे। मैं बिफोर टाइम उनका शूट चालू होने से पहले वो बिल डिलीवर करके वापस स्टूडियो में होता था। इस बात से वो बहुत इम्प्रेस हो गए। आज भी जब भी बात निकलती, इतने साल हो गए, मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ उनकी। आज भी जब भी बात निकलती है तो वो मेरा ही एग्जांपल देते लोगों को कि काम सीखना है तो इस बंदे से सीखो कि कैसे काम करना है। शेखावत के जैसा जुनून, शेखावत के जैसा आज भी बोलते हैं वो। तो उनसे बात हुई, फिर उन्होंने धीरे धीरे मुझे बोला कि बेटा तू रोल, वो टाइम में डिजिटल कैमरे नहीं हुआ करते थे, फिल्म रोल लोड होता था 36 फ्रेम, 35 फॉर्मेट में, 120 फॉर्मेट में 10 फ्रेम आते थे। तब तक कुछ काम समझ आने लगा था, कैमरा कैसा चलता है, हाँ, कैमरा दिखता था, स्टैंड पे कैसे लगता है, वो लगाना, मैंने फ्रेम कैसे बनाया जाता है, वो सब मैंने चालू कर दिया था। बट सर को नहीं पता था कि कैसे क्या करता है बिहाइंड। अच्छा, सर को पता होता कि फला स्टूडियो में शूट है तो उनसे 1 घंटा पहले पहुंचता था मैं, वो लाइट वेट सब सेट करके, कैमरा ट्राइपॉड वगैरह लगा करके, कैमरा उनका खुद का था तो वो लेके आते थे सर। तो तब तक उनको पता चल गया था कि इसको इंटरेस्ट है, ये सीखेगा काम। तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को आगे बढ़ाया, रोल लोड करने दिखाया, ये सब किया। बट बोलते ना कि नियति वो शायद ये मंजूर नहीं था। 3 महीने बाद ही वो दुबई शिफ्ट हो गए यहाँ से। हम वापस बेरोजगार, कोई काम नहीं है। फिर उनसे दुबई में बात होती है, हमने पासपोर्ट भी बनाया वो दुबई जाने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है आजा। फिर एक दिन वापस उन्होंने वही सेम सेशन लिया मेरे को बैठा करके कि दुबई तो क्यों आना चाहते हैं? मैंने काम सीखना है। तो बोला दुबई में कुछ काम नहीं होता है, यहाँ तक कवर रहेगी लड़कियां, यहाँ तक रहेगा, वो पोर्ट्रेट शूट करके तो कुछ नहीं सीख पाएगा, बेटर है तू अच्छा काम करे। तब तक मैंने अपने दम पे फोटोग्राफी चालू कर दी थी। ठीक बात है, ये 2000 की बात है। कैमरा आ गया था आपके पास? कैमरा आ गया था, अपना नहीं था, लोगों से मैं लेता था, जो फोटोग्राफर थे उनसे बोरो करता था, उधार में लेते, उधार बोलते ना जिसे, विदाउट मनी। उतना नहीं था वहां पे कि पैसा हो सके। तो वहां से फिर मैंने कुछ अपने दम पे शूट किए। हमें वहां पे एक उनके मित्र मिल गए थे, तेजल के मित्र, जो राजस्थान से ही है, राज मिस्त्री नाम से है जी। तो उन्होंने अपने स्टूडियो में मुझे थोड़ा टाइम के लिए रखा, 1 साल के लिए। मुझे बोला आप मेरे साथ आ जाओ असिस्टेंट बन के, तुम लाइफ टाइम मेरे साथ रहो। उनका एक वर्ड था, लाइफ टाइम मेरे साथ रहो। तो मैंने उनको यही बोला था, सर आप बोलेंगे जब तक रहूंगा, बट लाइफ टाइम नहीं रह सकता, मेरी मंजिल कुछ और है, मुझे कुछ और करना है। तो बात से इम्प्रेस हुए, उन्होंने बोला ठीक है। बट स्टूडियो मैंने ज्वाइन तभी किया एक शर्त पे कि मुझे मेरा काम करने के लिए टाइम लग चाहिए। मैं स्टूडियो में साइड शूट करूंगा, रात में करूं, आपका काम खत्म होने के बाद करूं, कैसे करूं मैं करूंगा। उन्होंने एग्री किया। ठीक है, वो स्टूडियो से मेरा फोटोग्राफी का सफर स्टार्ट हुआ। कौन सा स्टूडियो था? 35mm। अच्छा, 35mm करके। किस तरह के शूट करता था? फोटोग्राफी होती थी, मैगजीन के एडवर्टीजमेंट और ये सब होते थे। हम लोग ने वो टाइम नई नई स्कूटी आई थी आई थिंक होंडा की, उसका पूरा कैंपेन किया था शूट वहाँ पे। मैंने तब शुरू किया था कुछ पोर्ट्रेट शूट करके, मैं डायरेक्ट मिला टाइम्स ऑफ इंडिया को, फेमिना मैगजीन का। एक टाइम ऐसा था 2000 से लेके 2001 तक पूरा फेमिना के एडिटोरियल पिक्चर सब मैं ही छापता था जी, फ्रीलांसर, नॉट इन हाउस फोटोग्राफर था उनका। वहां से वो लोग मेरे को कॉन्सेप्ट देते थे, मैं उनको शूट करके देता था। उसके बाद मैंने फेमिना शूट किया है, न्यू वुमेन शूट किया मैगजीन के लिए, काफी किया है। ये करते करते इस बीच में फिर मेरी मुलाकात प्रसाद नाइक से हुई, जो तेजल के साथ, प्रसाद नाइक आज की तारीख में बहुत बड़ा नाम है फोटोग्राफी में। उनसे मुलाकात हुई, मुलाकात उनसे पहले हो चुकी थी क्योंकि वो भी तेजल के असिस्टेंट थे, तेजल पटनी के। बट हाँ, इस दौरान उनसे मिलना जुलना, मेरा ऐसा था कि मैं बैठता नहीं था फ्री घर पे कभी भी, आज इसके पास कल उसके पास।
तो वो फोटोग्राफर साहब से फिर मैंने उनको बोला कि मैं भी आता हूँ आपके शूट, तो बोला आ जा। मतलब विदाउट, वहाँ से कोई लेना देना नहीं था, कोई मनी का कोई बात नहीं था हमारा, सिर्फ काम देखना, उनके शूट पे जाना, सीखना। तो उनके साथ चलते चलते सफर चालू हुआ। इस बीच मुझे एक ऑफर आया राम गोपाल वर्मा की फिल्म का जी, भूत का। भूत। भूत अजय देवगन और मुल्ला मेहतोडकर की फिल्म थी। उसका ऑफर आया कि आप शूट करोगे क्या, स्टिल नॉट सिनेमेटोग्राफी, फोटोग्राफी के लिए। ठीक है, मैंने एग्री किया। राम गोपाल वर्मा वो टाइम बहुत फेमस थे एकदम से, और उनका स्टाइल जो था मेरे को बहुत पसंद था। उनके साथ काम किया। तो ये कहानी है हिम्मत सिंह शेखावत की, जिनका सफर एक गांव से शुरू हुआ। आपने जैसा कि सुना, बचपन में फिल्में देखने का शौक था। उस शौक के कारण हर बार घर वालों से मुर्गा बनना होता था। एक ऐसी जिद थी, एक ऐसी सनक थी कि नहीं, इसी शहर में जाके अपना एक मुकाम हासिल करना है। और बंबई को लेकर एक बड़ा राज खुला कि इस शहर में केवल पर्दे पर दिखने वाले लोगों की ही पहचान नहीं होती, जो कैमरे के पीछे के किरदार होते हैं उन लोगों को भी अपना एक मुकाम मिलता है, उन लोगों को भी अपनी एक इज्जत मिलती है। इसी तरह के तमाम किस्से, कहानी और अपडेट जानने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।